राजेश एक युवा वन्यजीव फोटोग्राफर था। उसने कई जंगलों में काम किया था, लेकिन जब उसे मध्य प्रदेश के एक सुदूर इलाके में काला जंगल नामक स्थान की सूचना मिली, तो वह उत्साहित हो गया। यह जंगल अब तक मानचित्रों में दर्ज नहीं था और स्थानीय लोगों के अनुसार वहां जाना मौत को दावत देना था। वहां मत जाना बाबू, वो जंगल किसी को नहीं छोड़ता, गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी। परंतु राजेश एक तर्कशील युवक था, जो डर से ज्यादा तथ्य में विश्वास करता था। वह अपने कैमरे, टेंट और जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही राजेश जंगल के अंदर घुसा, चारों तरफ अजीब सी चुप्पी थी। न पक्षियों की चहचहाहट, न ही हवा की सरसराहट। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा लगता था। शाम होते ही उसने टेंट लगाया, आग जलाई और खाना बनाया। पर रात होते ही वातावरण और भी डरावना हो गया। पेड़ों से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और दूर कहीं एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राजेश ने कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में बढ़ा। राजेश एक छोटे से टीले पर पहुंचा, जहां एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी, एक महिला की, जिसकी आंखें खुली थीं और रक्त बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने फोटो खींची, हवा एकदम थम गई। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे पलटा तो कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में जो तस्वीर आई, उसमें एक काली साया उसके पीछे खड़ी थी। डर से उसका शरीर कांपने लगा। वह भागकर टेंट तक पहुंचा, पर वहां कुछ भी नहीं था। टेंट फटा पड़ा था और उसके सामान बिखरे हुए थे। अगली सुबह वह गांव लौट आया और वहां के पुजारी से मिला। पुजारी ने बताया, यह जंगल एक श्रापित औरत का घर है, चंद्रकांता। 100 साल पहले उसके साथ गांव वालों ने अन्याय किया था और उसे इसी जंगल में जला दिया गया। तब से उसकी आत्मा जंगल की रक्षा करती है। राजेश ने लौटने का निर्णय लिया, लेकिन जंगल ने उसे छोड़ा नहीं। उस रात उसे फिर वही आवाजें सुनाई दी। सपने में चंद्रकांता आई और बोली, अब तुमने मेरी तस्वीर ले ली है। अब तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में कैद हो गया है। तुम नहीं बच पाओगे। राजेश फिर से जंगल गया, इस बार चंद्रकांता की मुक्ति के लिए। वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां मूर्ति थी। वहां हवन किया और चंद्रकांता की आत्मा को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। मूर्ति से एक साया बाहर निकला और बोली, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे समझा, लेकिन तुम्हारे कैमरे में मेरी पीड़ा कैद हो चुकी है। जब तक वह तस्वीर नष्ट नहीं होगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजेश ने कैमरा जलाया। अचानक आग की लपटें उठीं, चीखें गूंजने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। राजेश गांव लौट आया, पर वह बदल चुका था। अब वह रात को खुद से बात करता, अंधेरे में घूरता और कभी कभी जंगल की ओर चल पड़ता। एक रात वह फिर गायब हो गया। उसका कैमरा गांव के बाहर पेड़ से टंगा मिला। उसमें अंतिम तस्वीर थी राजेश की और पीछे खड़ी थी चंद्रकांता।